हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ग्रेडियन लर्न हब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 1 बहुपद का प्रश्नावली नंबर 3 देखेंगे। साथ में जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अराउंड 30 सेकेंड में ही आप प्रश्नों के उत्तर सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर पहला क्या है। निम्नलिखित तो प्रश्न नंबर पहला हमारा, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। मतलब सिंपल से क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है और इससे क्या करना है, जो भी हमें बहुपद दिया होगा उसका क्या करना है, गुणनखंडन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, x के घात में 2 माइनस 3x माइनस 4, ये क्या हमारा बहुपद है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, पहला नंबर और लास्ट नंबर, तीसरा नंबर, दोनों को क्या करेंगे, लास्ट नंबर का गुना करेंगे। तो ये क्या होगा हमारा 4 -4 का गुना जब x के घात में 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -4 x के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा मध्य नंबर होगा, मध्य नंबर क्या है हमारा 3x, तो -3x। अब इस -3x को क्या करना है, हमें दो नंबर में तोड़ना है। कोई भी दो नंबर, जैसे कि क्या p q में हमें तोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, p q में ऐसे तोड़ना है कि जब p और q को क्या करेंगे हम लोग, जब जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा मध्य नंबर आना चाहिए। मध्य नंबर क्या हमारा -3x, तो ये हमारा मध्य नंबर आना चाहिए -3x। अब इसी जब दो नंबर पी क्यू, इसको जब क्या करेंगे, सेम नंबर को हम लोग जब गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा जो पहला और आखिरी नंबर की गुणा की है उसी नंबर के गुणा के इक्वल आना चाहिए। मतलब क्या आना चाहिए, -4x के घात में 2 आना चाहिए। तो मेन क्वेश्चन ये रहेगा कि वो हमारा नंबर पी क्यू, ये नंबर पी और क्यू होगा कौन सा, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पहले और आखिरी नंबर का जो गुणा किए हैं उसका जो गुणा में जो नंबर आया उसका क्या कर लेंगे, हम लोग गुणनखंडन कर लेंगे। तो इसका गुणनखंडन कर लेते हैं। तो क्या है, हमारा नंबर 4 है, तो 4 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंडन कर लेते हैं। तो ये 2 से चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ये 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, ये चला जाएगा। तो इसका गुणनखंडन क्या है, 2 2 और 1 आया। अब इसी नंबर का क्या करना है, कुछ ऐसे हमें क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है कि उसका जब गुना करे तो क्या आना चाहिए, हमारा ये आना चाहिए, और जब उनको जोड़े तो हमारा मध्य नंबर आना चाहिए। तो कैसे कर लेते हैं, हमें क्या लाना है, मध्य नंबर -3 लाना है। अब -3 कैसे आएगा, जब हम लोग इन दोनों नंबर को क्या कर ले, गुना कर ले, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें लास्ट नंबर जो ये है एक, इसको क्या कर लेंगे, अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। बट हमें क्या लाना था, -3 लाना था। तो -3 कैसे आ जाएगा, जब इसको हम लोग -4 कर दे और इसको +1 कर दे। तो -4 में अगर +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। मतलब हमारा ये जो -3x है इसको कौन से दो नंबर में तोड़ सकते हैं, -4x, ये -4x और +x में तोड़ सकते हैं। जब क्या करेंगे, -4x में प्लस का x को प्लस करेंगे, जब x को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा -3x आ जाएगा। जब इस नंबर को जोड़े तो क्या आ गया, हमारा -3x आ गया, जो कि हमारा मध्य नंबर था। अब इसी को गुना जब करेंगे, जब इसको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो जब इसी नंबर को क्या करेंगे, गुना करेंगे, -4x का गुना जब x के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4x का घात में 2 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, इस नंबर को जब जोड़े तो मध्य नंबर आया, और इसी नंबर को जब फिर से गुना किए तो पहला और आखिरी नंबर के गुना के इक्वल आया। मतलब हमारा जो -3x है इसको हम लोग किसमें तोड़ सकते हैं, x के घात में, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं -4x प्लस x में, इसको तोड़ सकते हैं। तो सिंपल से हम लोगों ने क्या किया, -3x था, इसको किसमें तोड़ दिया, -4x धन x में, इसको जो क्या कर दिया, हम लोगों ने तोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, पहला का 2 नंबर और लास्ट का 2 नंबर को क्या कर लेंगे, इसका पेयर बना लेंगे। तो इसका क्या कर लेंगे, पेयर बना दिए। तो इसमें पहले के 2 नंबर में क्या कॉमन है उसको देखते हैं। तो दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों में कॉमन क्या, हमारा x है। तो जो भी कॉमन रहेगा उसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब देखो x के घात में क्या था, 2 था, घात में 2 था, मतलब 2x था। तो एक x को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो एक x यहाँ पे हमारा बचा हुआ है। सिमिलर यहाँ पे क्या था, -4x था, x को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास, -4 बचा। सेम इस वाले में भी देख लेते हैं। अब देखो x और -4, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखें तो x के साथ एक क्या होता है, हिडन होता है, गुणा में होता है। उसी टाइप से क्या होता है, 4 के साथ भी एक क्या होता है, गुणा में हिडन होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कर लेते हैं हम लोग, +1 को कॉमन निकाल लेते हैं, जो दोनों में गुणा में था।
तो प्लस एक को कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचा हमारा x बचा, यहाँ पे हमारा बचा माइनस का 4 बचा। ठीक है, मतलब याद रखना जहां पर भी आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखे वहां पे क्या कर लेना, आप सिंपल सा एक को कॉमन निकाल देना। अगर फिर से देखेंगे तो x माइनस 4 यहाँ पे है, x माइनस 4 यहाँ पे कॉमन है। अगर दोनों से क्या कर लिया हम लोग x माइनस 4 को कॉमन निकाल लिया तो ये कॉमन हो गया। अब जो बचा है उसको दूसरा ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा है x धन 1, ये हमारा बचा है। तो यही फाइनल क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंडन हो जाएगा। तो ये सिंपल से इसका सोल्यूशन रहेगा। तो फाइनली अगर देखें तो इसका जो ये आंसर है, ये आंसर क्या ऐसा होगा, तो देखो ये 3 को किसमें हम लोग तोड़े थे, 4 में तोड़े थे, माइनस का 4 में तोड़े थे और 1 में तोड़े थे। यही सिंपल से ये नंबर है, x के साथ में लिख देना है। जैसे 4 था तो इसको क्या लिख देना है, x माइनस 4 लिख देना है, और ये आपका प्लस का 1 था तो x क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर में तोड़ेंगे वही सिंपल से क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंडन रहेगा। तो ये फाइनली इसका क्या था, आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, x के घात में 2 प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है हमारे पास प्रश्न है। अब क्या करना है, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला नंबर और आखिरी नंबर का गुना करना। जब x के घात में 2 को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x के घात में 2 ही हो जाएगा। अब हमारा 20 का नंबर मध्य नंबर क्या है हमारा, 2x है, तो 2x ये हो गया। अब 2x को क्या करना है, दो नंबर p और q में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि उनको जोड़े तो 2x आए और गुना करे तो क्या आए, x के हाथ में 2 आए। तो 2x को किस में तोड़ लेते हैं, x और x में तोड़ देते हैं, क्योंकि x और x में जब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा मध्य नंबर 2x आ जाएगा। अब जब इसी नंबर को x और x को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, x का गुना x के साथ कर देंगे तो x के हाथ में 2 आ जाएगा, जो कि क्या हमारा पहला और आखिरी नंबर के गुना के बराबर है। ठीक है, तो मतलब हम लोग 2x को किस में तोड़ सकते हैं, x के घात में 2 प्लस 2x को तोड़ सकते हैं x प्लस x में प्लस 1 में। मतलब हम लोगों ने क्या किया, जो 2x था इस 2x को किस में तोड़ दिया, x प्लस x में तोड़ दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला का 2 नंबर और दूसरे का 2 नंबर का क्या कर लेंगे, हम लोग पेयर बना लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, पहले के 2 नंबर में क्या कॉमन है उसको देखते हैं और कॉमन निकालते हैं। तो देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों से क्या कर लिया हम लोगों ने, x को कॉमन निकाल दिया। अब देखो x के घात में 2 था, मतलब 2x था, एक x को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया तो एक x हमारा क्या कर गया, बच गया। उसी टाइप से देखो यहाँ पे x था, x को पूरा कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और जहां पे कुछ नहीं बचता वहां पे क्या होता है, हमारा हिडन का 1 होता है। अब देखो x प्लस 1, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां पर भी कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे क्या होता है, हमारा कॉमन 1, एक मतलब कॉमन होता है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x प्लस 1, ये एज इट इज बचा। उसके बाद फिर से देखो x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो x प्लस 1 को क्या कर लेते हैं, x प्लस n को कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, जो बचा उसको दूसरा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये x बचा है तो इसको लिख लिए x, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1 बचा तो ये प्लस का 1 को इसमें लिख दिए। तो ये फाइनली क्या हो जाता है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या हमारा, प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, x के घात में 2 प्लस x माइनस 12, ये क्या हमारा प्रश्न है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला नंबर और आखिरी नंबर का गुना करना। जब x के घात में 2 को जब माइनस 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 x के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, जो 20 का नंबर है, 20 का नंबर है इसको 2 नंबर में तोड़ना। तो 2 नंबर, अब वो कौन सा होगा, वो कैसे पता चलेगा, जो पहला और आखिरी नंबर का गुना किए हैं उसका क्या कर लेंगे हम लोग, गुणनखंडन कर लेंगे। तो इसका गुणनखंडन कर लेते हैं, तो क्या है हमारा 12, 12 सबसे पहले किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 छक्का क्या हो जाएगा हमारा 12, फिर 6 2 से चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 किया क्या हो जाएगा 6, उसके बाद 3 चला जाएगा, 3 एक कम 3, इसमें क्या हो जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो हमें क्या लाना है, x लाना है, मतलब हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 हम लोग कैसे ला सकते हैं, इन्हीं का उपयोग करके क्या लाना है, हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमारा 1 आ जाए। तो हम लोग क्या करें, अगर इसमें 2 से 2 को गुना करें तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर उसमें क्या कर ले, हम लोग 3 को घटा दें, इन दोनों को गुना किया और उसमें इस वाले 3 को क्या कर दिया, घटा दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब हमारा जो x है इसको हम लोग किसमें तोड़ सकते थे, 4 और 3 में, मतलब 4x माइनस 3x में तोड़ सकते थे। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा x आ जाता, और इसको गुना करते तो क्या आ जाता, तो देख लेते, 4x गुना क्या कर लेते, माइनस 3x कर लेते, तो इससे क्या हो जाता, नंबर का गुना नंबर के साथ होता है, तो 4 दिया क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 12 हो जाएगा, और x गुना x क्या हो जाएगा, x के घात में 2,
मतलब हमारा जो x है इसको हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, 4x माइनस 3x में तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ लेते हैं। x के घात में 2, इस x के प्लेस में क्या लिख लेते हैं, 4x माइनस 3x माइनस 12, इसमें क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब पहला का 2 नंबर और लास्ट का 2 नंबर, इन दोनों का क्या बना लेना है, पेयर बना लेना है। तो पहले के 2 नंबर में देखो कॉमन क्या है, तो दोनों में x और x क्या हमारा कॉमन है, तो दोनों से क्या कर लिए, x को कॉमन निकाल लिए। अब देखो x के घात में 2 था, x को हम लोग को बाहर निकाला, तो एक x हमारा क्या है, यहाँ पे बचा है। उसके बाद 4x था, 4x में से हम लोगों ने क्या किया, x को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 4 बचा। अब सेम यहाँ पे देखते हैं, देखो 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुना 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 चौके क्या होता है हमारा 12 होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो दोनों से क्या कर लेते हैं, 3 को माइनस 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें देखो माइनस 3x था, इसमें से 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, हमारा x बचा है। सिंपल यहाँ पे देखो 12 को क्या लिखे थे, 3 गुना 4 लिखे थे, 3 को हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या हमारा, 4 बचा। यहाँ पे बचेगा प्लस का 4। देखो माइनस था लेकिन प्लस का 4 कैसे बचा, माइनस 3 को जब हम लोगों ने कॉमन निकाले तो जो ब्रैकेट में रहेगा उसमें सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी माइनस एक था, ये भी क्या किसमें बदल गया, प्लस एक्स में। माइनस 12 था, ये भी किसमें बदल गया था, प्लस में 4 में बदल गया था। तो मतलब याद रखना, हमेशा जब माइनस सिंबल को जब बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी नंबर रहेगा उसका सिंबल बदल जाएगा। उसके बाद देखो x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या कर लेते हैं, x प्लस 4 को कॉमन निकाल लिए। अब जो बचा क्या बचा है, x बचा है, x बचा है और माइनस का 3, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिए, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन को आप क्या कर देना, इरेज कर देना। ये क्या है, आपका रफ वर्क है, तो इसको क्या कर देना, इरेज कर देना, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, x के घात में 2 माइनस 8x प्लस 15, ये क्या हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला नंबर और आखिरी नंबर का गुणा करना। तो x के साथ अगर 15 को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 x के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद बीच का नंबर क्या हमारा, मध्य नंबर है माइनस 8x, तो माइनस 8x। अब माइनस 8x को क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर में तोड़ना रहेगा, तो वो नंबर कौन सा होगा, इसके लिए क्या करते हैं, जो पहला और लास्ट नंबर का जो गुणा किए हैं उसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंडन कर लेते हैं। तो हमारा गुणनखंडन कर लेते हैं किसका, 15 का। तो 15 का गुणनखंडन कर लेते हैं, 15 किसके टेबल में, पहले किसके पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 3 पंचे 15। उसके बाद ये 5 के पहाड़ा में चला जाएगा, 5 एकम 5। अब देखो 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से क्या बनाना है, हमें माइनस का 8 लाना है। तो हम लोग कैसे ला सकते हैं, माइनस का 3 और माइनस का 5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। मतलब ये किसमें, माइनस का 8x को किसमें तोड़ सकते हैं हम लोग, माइनस का 3x और माइनस का 5, इसको क्या कर सकते हैं, माइनस का 3x और माइनस के 5x में तोड़ सकते हैं। तो मतलब ये 8x था, इसके जगह पे हम लोग लिख लेते हैं x के घात में 2 माइनस का 3x और माइनस का 5x, और ये 15 का हो गया हमारा 15। तो 8x की जगह पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, माइनस का 3x और माइनस का 5x लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला 2 नंबर और लास्ट के 2 नंबर का क्या कर लिया है, वो हम लोगों ने पेयर बना लिया। अब पेयर बनाने के बाद क्या देखेंगे, जो पहला का 2 नंबर है इसमें क्या कॉमन है, तो देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों से क्या कर लिए, x को बाहर निकाल लिए। अब देखो x के घात में 2 था, एक x को निकाले तो एक x हमारा बचा है, तो बचा है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखो 3x था, 3x में से x बाहर निकाला तो हमारा बचा क्या, माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 15। 15 को क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 पंचे क्या होता है, 15 होता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे माइनस 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों से क्या कर लेते हैं, 5 को बाहर निकाल लेते हैं। 5 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 को बाहर निकालेंगे। अब देखो हम लोग प्लस का 5 नहीं निकाल रहे, माइनस का 5 को निकाल रहे हैं, मतलब अंदर में क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस x था, तो ये क्या हो गया, प्लस का x में बदल गया। अब ये माइनस 3 बचा था, तो माइनस का 3 किस में बदल, सॉरी ये प्लस का 3 था, तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस का 3 में बदल जाएगा। 15 को क्या लिखे थे, 3 गुना 5 लिखे थे, 5 कॉमन निकाले थे, तो बचा हमारे पास 3 था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब दोनों में देखेंगे तो माइनस का 3 क्या है, कॉमन है, तो दोनों से क्या निकाल लेते हैं, x माइनस 3 को कॉमन निकाल लिया। अब जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से x बचा है और यहाँ से माइनस का 5 बचा है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां क्या है हमारे पास, t के घात में 2 माइनस
4t माइनस 21, ये हमारे पास प्रश्न है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, पहला नंबर और आखिरी नंबर का गुना करना। तो पहला नंबर और आखिरी नंबर का गुना क्या हो जाएगा, 21 टी के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 20 का नंबर। 20 का नंबर क्या हमारे पास 4t माइनस का 4t। अब इसको दो नंबर में हमें तोड़ना है। अब वो दो नंबर कौन सा होगा, कैसे पता चलता था, जो भी पहला और आखिरी नंबर का गुना करते थे उसका क्या कर देते थे हम लोग, गुणनखंडन कर लेते थे। तो गुणनखंडन किसका कर लेंगे, 21 का गुणनखंडन कर लेंगे। अब 21 किसके पहाड़ा में आता है, 2 के में तो नहीं आता, तो 3 के में आता है। तो 3 के पहाड़ा में कितना आता है, 3 सत्ते 21। उसके बाद 7, 7 किसके पहाड़ा में आता है, 7 के पहाड़ा में आएगा 7 एकम 7। अब 3 और 7 को उपयोग करके हमें क्या लाना है, माइनस का 4 लाना है। आप ही बताओ, तो अगर हम लोग 7 में क्या करेंगे, अगर 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट हमें 4 नहीं लाना था, माइनस का 4 लाना था। हम लोग क्या कर लेंगे, -7 को माइनस कर देंगे, -7 में +3 कर देंगे, तब क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 4 आ जाएगा। मतलब 4t को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 60t प्लस का 3t लिख सकते हैं। क्योंकि अगर 7 में से 3t को क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमारा माइनस का 4t आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं t के घात में 2, -4t को क्या लिख दे, -60t माइनस 3t, माइनस का क्या होगा 21। तो सिंपल से क्या किए, 4t की जगह में क्या लिखे, 60t माइनस 3t को, सॉरी -60t प्लस 3t को लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप था हमारा पहला का 2 नंबर और आखिरी का 2 नंबर, इन दोनों का क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पेयर बना लिए। अब पहले के 2 नंबर में कॉमन क्या है, तो टी कॉमन है। अब देखो टी के घात, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी है, दोनों से क्या कर ले, टी को कॉमन निकाल लिए। अब टी को कॉमन निकाले तो टी के घात में 2t था, तो एक टी निकाले तो एक टी हमारा बचा है। अब 60t था, 60t में से टी निकला है, तो हमारे पास बचा क्या है, 7 बचा है। तो ये 7 बचा है, तो इसको लिख लेते हैं माइनस का 7 लिख लेते हैं। अब देखो 21 है, माइनस का 21 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुना 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 किया क्या होता है हमारा 21। तो इस पे देखेंगे तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों से क्या कर लेते हैं, प्लस के 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। अब प्लस के 3 को कॉमन निकाले तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा टी बचा, 3t था, हम लोगों ने 3 को कॉमन निकाला तो क्या बचा हमारा, टी बचा। और यहाँ पे क्या है हमारा, माइनस का 21, 21 से 3 निकाल लिए तो क्या बचा हमारे पास, 7 बचा। देखो इसको ऐसे 3 नहीं निकालना, इसको गुणनखंडन के फॉर्म में निकालना है। तो जब इसको 3 सत्ते था तो 3 को निकाले तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 7 बचा। अब एक क्वेश्चन होगा कि हम लोग कुछ क्वेश्चन में माइनस निकाल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में प्लस निकाल लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फिर दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए रहता है, सेम चाहिए रहता है। क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग माइनस निकाल देते तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को फिर से सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस या फिर माइनस को देख के निकालते हैं। तो ये सिंपल सा था। अब फिर से देखेंगे तो इसमें क्या है, t-7 क्या है, कॉमन है, तो दोनों से क्या कर लेते हैं, t-7 को कॉमन निकाल लेते हैं। अब फिर बचा उसको अदर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो क्या बचा है, यहाँ से हमारा t बचा है, यहाँ से बचा है हमारा प्लस का 3 बचा है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंडन ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां क्या है, माइनस y के घात में 2 प्लस 35y प्लस 156, ये क्या हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला नंबर और आखिरी नंबर का गुना कर देना। तो पहला नंबर और आखिरी नंबर का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 156 y के घात में 2, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा, बीच का नंबर, बीच के नंबर को क्या करना है, 2 नंबर में तोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, बीच का नंबर क्या है, 35y है हमारा। अब उसके बाद कौन से नंबर 2 नंबर में टूटेगा, ये हमें कैसे पता चलता है, जो पहला और आखिरी नंबर का गुना किया उसका गुणनखंडन करने से पता चलता है। तो इसका गुणनखंडन कर लेते हैं 156 का, 156 सबसे पहले 2 से चला जाएगा, 2 के पहाड़ा में कितना बार चला जाएगा, देखो पहले 15 को देखते हैं, 15 2 के पहाड़ा में कितना टाइम में जाता है, 7 में जाता है 14। तो देखो 15 था, 15 में से 14 हम लोगों ने उपयोग कर लिया, बचा कितना, 1, जो 1 बचा है वो 6 बचा है उसके पहले आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, 6 बचा था, ये 16 हो गया। अब 2 के पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, तो 2 8 क्या आता है, 16 होता है। अब नीचे देख लेते हैं 78, ये भी 2 से चला जाएगा, तो सबसे पहले 2 से। अब 7 को देखते हैं, 2 के पहाड़ा में कितना टाइम में जाता है, 2 तिया में चला जाता है 6। अब 7 था, 7 में 2 तिया 6 हम लोगों ने उपयोग कर लिया, बचा कितना, 1 क्या होगा, जो नंबर बचा उसके पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। 18 2 के पहाड़ा में कितना टाइम में जाता है, ये 18 2 के पहाड़ा में चला जाएगा निया में। अब 39 बचा, 39 अब 2 से तो नहीं जाएगा, अब ये 3 से चला जाएगा, 3 पहला जाएगा, 3 1 कम 3, 9 चला जाएगा, 3 तिया 9।
उसके बाद नेक्स्ट बचा 13, 13 किसके पहाड़ा में चला जाएगा, 13 एकम 13 में चला जाएगा। अब देखो इसके कॉम्बिनेशन से हमें क्या करना है, 35 लाना है। अब 35 कैसे लाए इसको देखते हैं। अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों का गुना करें, दो दूनी क्या हो जाएगा 4, और इन दोनों का गुना करें तो 13 दिया कितना हो जाएगा 39। तो इस टाइप से आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ये क्लियर होगा कि किसका गुना किसके साथ करना है। तो इससे क्या होगा 39 होगा। 39 में अगर 4 घटा दें हम लोग, अगर 39 में क्या कर दें 4 को घटा दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35। ये 35 को हमें लाना था, तो ये किस में हो जाएगा हमारा 35 में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 39y माइनस 4y। तो 35y को कैसे लिख सकते हैं 39y माइनस 4y। ये क्या करेगा प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। अगर इस कॉम्बिनेशन से नहीं होता तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुना करते, हो सकता है इन दोनों को गुना करते, तो बार बार क्या करना पड़ेगा आपको, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर क्या होगा, जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजी लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। माइनस वाई के घात में 2 प्लस 35 को किस में लिख सकते हैं 39y माइनस 4y प्लस 156। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। पहला का 2 नंबर देखते हैं और लास्ट का 2 नंबर देखते हैं। तो पहला का 2 नंबर में कॉमन क्या है, तो y बाय दोनों में क्या है हमारा कॉमन है, तो y को क्या कर लिया हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं माइनस वाई निकाल लेते हैं, तो माइनस वाई क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस वाई कॉमन निकाले तो इससे क्या हुआ, देखो y के घात में 2 था, हम लोगों ने एक y को कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास एक y बचा है। उसके बाद क्या है माइनस का, अब यहाँ पे क्या है देखो सिंबल माइनस वाई कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंबल चेंज हो जाएगा। सिंबल चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 39 हो जाएगा। उसके बाद सेम इसमें देख लेते हैं, इसमें भी क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें से हम लोग y कॉमन निकाल लेते, इसमें माइनस वाई कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस वाई को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का y। अब माइनस का y कॉमन निकला तो इसमें क्या बचा, चार बचा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बचा, सॉरी y तो इसमें नहीं है तो सॉरी सॉरी यहाँ पे y कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि इस वाले टर्म में तो हमारा y ही नहीं है ना, इसलिए। अब 156 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 156 इसी का गुणनखंडन है, मतलब इसको 4 गुना 39 लिख सकते हैं। तो 156 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 39 लिख सकते हैं। तो देखो इसमें भी ये 4 है, इसमें भी 4 है, तो दोनों से क्या कॉमन निकालेंगे 4 कॉमन निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया -4 कॉमन निकाल लिया। अब -4 कॉमन निकाले तो देखो -4y था, -4y में से 4 कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा हमारा y बचा। अब 156 था, 156 को कैसे लिखे 4 गुना 39 लिखे। अब 4 को कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास क्या बचे 39, तो ये हो जाएगा माइनस का 39, क्योंकि -4 कॉमन निकाले तो यहाँ का सिंबल बदल जाएगा। अब देखो y -39 कॉमन है, तो क्या कर लेते हैं y -39 को कॉमन निकाल लिए। तो बचा क्या हमारा, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं -4 बचा। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मतलब इस बहुपद का गुणनखंडन ये हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा चीजें है उसको क्या कर लीजिएगा इरेज कर लीजिएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7वां। तो प्रश्न नंबर 7वां क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 7वां है 7x के घात में 2 माइनस 2x माइनस 5। ये क्या हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारा, पहला नंबर और आखिरी नंबर का गुना करना। तो 7x स्क्वायर को जब 5 से गुना करेंगे तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, तो हो जाएगा -35 x के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बीच का नंबर, मध्य नंबर को क्या करते हैं हम लोग 2x, इसको 2 नंबर में तोड़ते हैं। अब ये कौन से नंबर में टूटेगा ये कैसे पता चलता था, हमारा फर्स्ट और लास्ट नंबर के गुणन जो भी गुणा किए रहते थे उसका गुणनखंडन करते थे। अब ये कितना है हमारा 35 का गुणनखंडन कर लेते हैं। 35 किससे चला जाएगा 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर 7 किससे चला गया 7 एकम 7 चला गया, मतलब 35 का गुणनखंडन क्या हुआ 5 और 7। अब 5 और 7 का आप ही बताओ उपयोग करके -2 कैसे लाए। अगर हम लोग क्या करें 7 में से 5 घटाए तो क्या आ जाएगा हमें 2 आ जाएगा, बट हमें लाना था -2 लाना था, तो इसको -7 कर देंगे +5 कर देंगे। तो -7 में अगर +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा। मतलब -2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं -7x, इसको देख लेते -7x प्लस का 5x, जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -2x आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब इसको तोड़ लेते हैं। 7x के घात में 2 माइनस 7x प्लस 5x माइनस का था -5, तो सिंपल से क्या किया -2x को किस में तोड़े
माइनस का 7x प्लस का 5x में तोड़ दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, पहले का 2 नंबर और लास्ट का 2 नंबर का क्या कर लेते थे, पेयर बना लेते थे। तो पहले का 2 नंबर में 7 है कॉमन और x है कॉमन, मतलब देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 7x कॉमन है। तो देखो 7x का स्क्वायर था, 7x को कॉमन निकाल लिए, तो x के घात में 2 था, एक x को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा है, एक x हमारा बचा हुआ है। उसके बाद इन दोनों नंबर में देखते हैं, तो यहाँ पे x बचा है, अब देखो 7x से 7x पूरा कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा हमारा 1 बचा है। अब 5x में माइनस 5x है, तो दोनों से क्या, दोनों में 5 5 है, दोनों से क्या कर लेते, प्लस 5 को कॉमन निकाल लिए, 5x में से 5 को कॉमन निकाले तो क्या बचा हमारा x बचा, और यहाँ से 5 तो पूरा कंप्लीटली निकल गया यहाँ पर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, वहां पे हिडन होता है 1, तो ये हुआ। उसके बाद x माइनस 1 और x माइनस 1 ये दोनों कॉमन है, तो फिर से कॉमन निकाल लेते हैं इसको, दोनों में कॉमन है उसको लिख लेते हैं, x माइनस 1 को लिख लेते हैं। इसमें क्या बचा है, 7x प्लस 5 बचा है, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 7x प्लस का 5, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये फाइनल क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये फाइनल इस गुणनखंड का क्या हो जाएगा, गुणनखंडन, ये बहुपद का क्या हो जाएगा, सॉरी गुणनखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। तो प्रश्न नंबर 8वां क्या हमारे पास, 12x के घात में 2 माइनस 24x प्लस का 12, ये हमारे पास प्रश्न है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला और आखिरी नंबर का गुणा करना। तो 12 गुणित 12 क्या होता है, 12 गुणित 12 होता है, ये होता है आपका 144 होता है, तो 144 x के घात में क्या हो जाएगा 2। उसके बाद 24x है, माइनस 24x, माइनस 24x, अब माइनस 24x को क्या करना है, 2 नंबर में तोड़ना है। अब देखो इसको गुणनखंडन वाले मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो आप क्या करो, रैंडम सा वाला यूज करो, कोई भी माइनस 24 लाना है हमें, तो कोई भी 2 ऐसे नंबर को ऐड करो जिससे आपका माइनस 24 आ जाए। तो माइनस 24 हम लोग देखेंगे तो किससे आ जाएगा, -12 और -12 करेंगे, तो -12 क्या हो जाएगा, हम लोग जब जोड़ेंगे तो -24 आ जाएगा। अब सेम नंबर को गुना करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा हमारा 144, मतलब एक इसमें ब्रेक हो जाएगा, 12x माइनस 12x में टूट जाएगा। अगर इससे नहीं हुआ रहता तो क्या करते हैं हम लोग, कोई भी दूसरा और नंबर लेते, जैसे कि क्या लेते हैं, -10x माइनस 14, और 10 में 14 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 24, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते करके उनका मल्टीप्लाई से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके चेक करते। तो ये क्या होता है आपका, जब नंबर क्या होगा, जब गुना जब ज्यादा बड़ा रहेगा तो इस हिसाब से आप रैंडम वाला मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देख लेते हैं, तो ये हमारा किसमें टूट जाएगा, तो 12x के घात में 2 माइनस 24x किसमें टूट जाएगा, 12x माइनस 12x में टूट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, पहले का 2 नंबर और लास्ट के 2 नंबर का क्या कर लेंगे, पेयर कर देंगे। तो पहले का 2 नंबर में क्या कॉमन है, 12 12, और दोनों में x x है, देखो 12 भी इसमें है, इसमें भी 12 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों से क्या कर लिए, 12x को कॉमन निकाल लिए, 12x को क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए। अब देखो 12x को कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे 12x के घात में 2 था, एक x को निकला है, तो एक x यहाँ पे क्या है बचा है, तो यहाँ पे बचा है एक x बचा है। अब 12x तो पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, वहां पे क्या होता है हमारा एक होता है, तो वहां पे 1 हमारा कॉमन था। अब देखो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो दोनों से क्या कर लिए, -12 कॉमन निकाले। अब -12 को कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, सिंबल ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, तो x माइनस में था तो ये किस में हो गया, प्लस में हो गया, और 12 क्या था आपके प्लस में था, ये तो बाहर निकल गया, वहां पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो प्लस का 1 ना होके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस सिंबल को क्या लिखे हैं, बाहर निकाले हैं। तो दोनों में क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन है, तो x माइनस 1 को क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए। अब जो बचा है उसको दूसरा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो क्या बचा है हमारा, यहाँ पे 12x बचा है और यहाँ पे माइनस का 12 बचा है, तो ये फाइनली क्या होगा, इस बहुपद का ये गुणनखंडन होगा, ये फाइनली इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9वां। तो प्रश्न नंबर 9वां क्या है, 6x के घात में 2 माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, पहला नंबर और आखिरी नंबर का क्या करना, गुणा करना। तो 6 का गुना अगर 3 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -18x के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, 20 का नंबर जो मध्य नंबर है -7x, इसको क्या करना है, हमें 2 नंबर्स में डिवाइड करना है, तो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करने जिससे जोड़ने पर क्या है -7x है और गुना करने पे 18x आ जाए। तो इसको किससे तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहले और आखिरी नंबर का गुणनखंडन आया था
उसका क्या कर लेंगे हम लोग, गुणनखंडन कर लेंगे। तो पहला और आखिरी नंबर का गुना क्या था, 18, इसका गुणनखंडन कर लेते हैं, 2 से चला जाएगा, दो 18 कितना टाइम में चला जाएगा, 2 या 18 चला जाएगा। उसके बाद 9 3 से चला जाएगा, 3 की किस में चला जाएगा, 9 में चला जाएगा। फिर 3 3 के पहाड़ा से चला जाएगा, एक बार में चला जाएगा। अब इस नंबर का उपयोग करके क्या लाना है, हमें 7 लाना है। अब 7 कैसे आएगा माइनस के साथ, अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों का गुना करें तो 3 किया क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या कर लेंगे, 2 को जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। बट हमें 7 नहीं लाना था, माइनस का 7 लाना था। माइनस का 7 लाना था तो क्या कर लेंगे, माइनस का 9 कर देंगे और प्लस का 2 कर देंगे। तो -9 में अगर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 7 आ जाएगा। मतलब -7x को हम लोग किसमें तोड़ सकते हैं, 9x -9x प्लस 2x में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो 7x के प्लेस जगह पे लिख देते हैं हम लोग 6x के घात में 2, 7x के जगह पे इसको लिख लेते हैं -9x प्लस 2x माइनस का 3, ये हमारा हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, पहला 2 नंबर और आखिरी का 2 नंबर का क्या करना, पेयर बनाना। तो ये हो गया हमारा पेयर बन गया। उसके बाद क्या होता था, पहला नंबर में क्या क्या कॉमन है उसको देख लेते हैं। तो इसको 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया क्या होता है, 6 होता है। उसी टाइप से जो 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें भी क्या है, 3 है, इसमें भी क्या है, 3 है, तो दोनों से क्या कर लिए, 3 को कॉमन निकाल लिए। उसके बाद इसमें भी है x, इसमें भी है x, तो इससे भी क्या निकाल लिए, x को भी निकाल दिए। अब देखो 6 को क्या लिखे थे, 2 गुना 3 लिखे थे, तो हमारा 3 तो कॉमन निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास, 2 बचा, उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब x के घात में 2 था, हम लोगों ने एक x को कॉमन निकाला है, एक x को हम लोगों ने कॉमन निकाला है, तो हमारे पास एक और x घात का बचा है, मतलब यहाँ पे क्या बचा है, x बचा है। अब इस वाले नंबर में देख लेते हैं, 9x था, हम लोगों ने 9 को क्या लिखा था, 3 गुना 3 लिखा था, एक 3 को हम लोगों ने कॉमन निकाला था, तो एक 3 हमारा बचा है, तो ये बचा हमारा माइनस का 3, और x को हम लोगों ने कॉमन निकाल चुका है, तो ये हमारे पास बचा। अब इस नंबर में देखिए, इसमें कुछ कॉमन है क्या, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं। तो जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे क्या कर लेते हैं हम लोग, 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस का 1 कॉमन निकाल लिए, तो बचा क्या हमारे पास, 2x माइनस में 3 जो भी था उसको ब्रैकेट में लिख दिए। उसके बाद दोनों में देखेंगे तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दोनों से क्या कर लेते हैं, 2x माइनस 3 को कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ से क्या बचा, 3x बचा, तो यहाँ पे बचा उसको दूसरा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा है, 3x बचा है, यहाँ से बचा आपका प्लस का 1 बचा है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस बहुपद का ये क्या हो जाएगा, गुणनखंडन हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां। तो प्रश्न नंबर 10वां क्या है, 14 y के घात में 2 प्लस 19 y माइनस 3, ये क्या है हमारा प्रश्न नंबर 14 है, सॉरी प्रश्न नंबर 10वां है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला नंबर और आखिरी नंबर का गुना करना। तो 14 गुना 3, 14 तिया कितना होता है आपका, 42, तो ये हो जाएगा -42 y के घात में 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा, जो मध्य नंबर है, मध्य नंबर क्या है, 19y। अब 19y को क्या करना है, 2 नंबर में तोड़ना है। 2 नंबर में अब कौन कौन सा टूटेगा, ये कैसे पता चलेगा, हमारा जो पहला और आखिरी नंबर का गुना किए हैं उसका क्या कर लेंगे, गुणनखंडन कर लेंगे। तो पहला और आखिरी नंबर का गुना क्या है हमारा, 42, इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंडन कर लेते हैं। तो 42 सबसे पहले 2 से चला जाएगा, 4 जाएगा, 2 एक कम 2, और ये किससे चला जाएगा हमारा, 12 चला जाएगा हमारा, 2 से, सॉरी, तो 42 है, 42 क्या किससे चला जाएगा, 2 दूनी 4 चला जाएगा, और 2 किससे चला जाएगा, 2 एक कम 2 चला जाएगा। उसके बाद 21 किसके पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 3 सत्ते 21, उसके बाद 7 किससे जाता है, 7 एक कम 7, तो ये क्या हो गया, इसका गुणनखंडन हो गया। अब देखो हमें किसका कितना लाना है, 19 लाना है, तो इनका उपयोग करके हम लोग 19 कैसे लाते हैं, इसको चलिए सोचते हैं। अगर हम लोग क्या किए, 3 में से 7 का गुना कर दें, तो 7 किया कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा। अगर 21 में हम लोग इस 2 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे, 21 में अगर 2 को घटाया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 19। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 19y को क्या लिख सकते हैं, 21y माइनस 2y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 14, ये हो गया 14 y का घात में 2 प्लस 21y माइनस 2y प्लस का 3, ये सिंपल सा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला 2 नंबर और लास्ट 2 नंबर का पेयर बना लेते हैं। पहला 2 नंबर और लास्ट 2 नंबर का क्या कर लिया हम लोगों ने, पेयर बना लिया। तो पहला 2 नंबर में क्या है हमारा कॉमन है, उसको देख लेते हैं।
14, 14 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 दूनी क्या होता है 14 होता है। इसी टाइप से जो 21 है, 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुना 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 सत्ते क्या होता है 21 होता है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, सबसे पहले तो 7 दिख रहा है, तो 7 को क्या कर लिए कॉमन निकाल लिए। अब साथ में y भी क्या दिख रहा है हमें, कॉमन, y यहाँ पर भी है, y इसमें भी है, तो y को क्या कर लिए कॉमन निकाल लिए। अब बचा क्या, उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो 14 था, 14 को क्या लिखे, दो सत्ते के फॉर्म में लिखे, तो 7 को कॉमन निकाल लिए, तो बचा क्या हमारे पास 2, तो ये बचा 2। अब y के घात में 2 था, एक y को कॉमन निकाले, तो एक y यहाँ पे हमें बचा है। अब 21 था, 21 को क्या लिखे थे, 3 गुना 7 के फॉर्म में लिखे थे, तो 7 को हम लोगों ने निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास 3, यहाँ पे बचा प्लस का 3। y तो हम लोग को बाहर निकल चुका है, तो ये सिंपल सा हमारे पास बचा है। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं वहां पे क्या निकालेंगे, माइनस का 1 कॉमन निकाल लेंगे। अब माइनस का 1 कॉमन क्यों निकाले, अब देखो यहाँ पे जो माइनस सिंबल चेंज हो जाएगा, -1 कॉमन निकाले तो जो माइनस तो वो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो -2y था तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था 3 प्लस में था तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब ऐसे क्यों करते हैं हम लोग, -1 क्यों निकाले, +1 क्यों नहीं निकाले, क्योंकि हमें दोनों ब्रैकेट क्या हो चाहिए रहता है, सेम चाहिए रहता है। कुछ मिस्टेक क्यों लग रहा है, यहाँ पे मिस्टेक था, देखो यहाँ पे क्या था हमारा क्वेश्चन में -3 था, हम लोगों ने सॉरी मैंने +3 लिख दिया, तो यहाँ पे सॉरी मिस्टेक था, तो ये होगा -3। अब -3 तो यार ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट को सेम करना रहता है, इसलिए -1 निकाले, +1 नहीं निकाले। अब दोनों में फिर से कॉमन क्या है, 2y+3 कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 2y+3 को बचा क्या हमारे पास 7y, तो यहाँ से बचा 1, तो ये हो गया हमारा गुणन, सॉरी सिंपल से इस बहुपद का ये क्या हो जाएगा गुणन खंडन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है हमारे पास, √3 y के घात में 2 प्लस 9y प्लस 6√3, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारा पहला नंबर और आखिरी नंबर का गुना करना, तो गुना कर लेते हैं। तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 y के घात में 2 को गुना करना है 6√3 के साथ। तो देखो यहाँ पे रूट वाला नंबर क्या होगा, रूट वाले नंबर के साथ गुना होगा। पहले 6 का देख लेते हैं, 6 का क्या होगा 6, अब गुना रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो √3 गुना √3, तो ये क्या हो जाता है हमारा 3 हो जाता है, मतलब रूट के अंदर 3 गुना 3 है तो उसका क्या हो जाता है 3 हो जाता है सिंपल। अब इस रूट के अंदर 3 गुना 3 को और कैसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होता है हमारा 3 ही होता है, मतलब इसका भी क्या होता है 3 होता है। तो सिंपल से यहाँ पे √3 का गुना जब √3 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। √3 का गुना √3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब y का स्क्वायर है तो ये y का स्क्वायर सेम रहेगा, मतलब गुना के तो कितना आया 18y का घात में 2 आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा मध्य नंबर, मध्य नंबर क्या 9y। अब 9y हमें लाना है, 9y लाना है तो ये कैसे लाएंगे, इसका गुणनखंडन कर लेते हैं, 18 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 से चला जाएगा, हाँ 2 निया हो जाएगा 18, फिर 3 से चला जाएगा 3 तिया 9, और फिर 3 से चला जाएगा 1, तो ये इसका गुणनखंडन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, पहले दो नंबर का गुना करते हैं, तो हमें क्या लाना है 9 लाना है। 9 कैसे लाएंगे हम लोग, कैसे करके ला सकते हैं, पहले दोनों का गुना करते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसमें क्या करेंगे 6 में अगर 3 को जोड़ देंगे, 6 में अगर क्या कर लिए हम लोग 3 जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। मतलब हम लोग 9y को किस में डिवाइड कर सकते हैं, 3y प्लस 6y में इसको तोड़ सकते हैं। 9y को किस में तोड़ सकते हैं, 3y प्लस 6y में तोड़ सकते हैं। पहले से बता दे तो इसका आंसर हो सकता है आपके बुक में और इसमें क्या होता है डिफरेंट हो जाए, बट उसका जो प्रोसीजर है वो सेम करना, क्योंकि इसको आगे पीछे करने से आपका आंसर चेंज हो सकता है। तो इसको देख लेते हैं, इसको किस में तोड़ लेते हैं, √3 y के घात में 2 प्लस 3y प्लस 6y प्लस 6√3, तो इसमें सिंपल से क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा। तो हम लोगों ने 9y को किसमें तोड़ लिया, 3y प्लस 6y में तोड़ लिया। अब देखो इसको फिर से वही बता रहा हूँ आपको, इसको 3 को इधर करोगे 6 को इधर करोगे तो फिर आंसर दूसरा आएगा, ऐसे करोगे तो आंसर दूसरा आएगा। मतलब आपकी जरूरी जो इसे जो आपके बुक में आया वही आंसर है, जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा आपका करेक्ट रहेगा। बस आपको प्रोसीजर क्या करना है, आपको सेम मतलब क्या करना है सिमिलर करना है, फिर उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा वही क्या रहेगा आपका फाइनल आंसर रहेगा, उसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट 2 नंबर और लास्ट 2 नंबर का क्या कर लेते हैं पेयर फॉर्म कर लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है इसको देख लेते हैं।
तो देखो √3 है, यहाँ पे तो नहीं है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, बस y कॉमन दिख रहा है। बट अगर हम लोग देखें तो क्या करते हैं, √3 गुना √3 क्या होता है हमारा 3 होता है। जब √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है, मतलब हम लोग 3 की जगह पे भी तो ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो √3 गुना √3 जब 3 होता है तो 3 के बराबर भी क्या हो सकता है हमारा √3 गुना √3 हो सकता है। मतलब इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो √3 यहाँ पर भी है, √3 क्या हो गया यहाँ पर भी है, तो दोनों से क्या कर लिया, √3 को कॉमन निकाल लिए। वाई वाई भी कॉमन है तो y को भी कॉमन निकाल लिए। अब बचा क्या, √3 निकल गया तो ये y का, इसको y के हाथ में 2 था तो 2 था तो 1 निकाल लिए तो 1 हमारा y बचा है। अब इसमें क्या है, √3 y तो निकाल लिए तो हमारे पास क्या बचा, एक √3 बचा है, तो प्लस में क्या बचा, √3 बचा है। उसके बाद इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो दोनों में 6 कॉमन है तो 6 को कॉमन निकाल लिए। तो बचा क्या, बचा है हमारा यहाँ से y बचा और यहाँ से √3 बचा, तो y बचा और यहाँ से √3 बचा, ठीक है। उसके बाद दोनों में देखेंगे तो y प्लस √3 कॉमन है, तो दोनों से क्या कर लिए, y प्लस √3 को कॉमन निकाल लिए। जो बचा उसको दूसरा ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बचा क्या हमारे पास, √3 y बचा है, √3 y बचा है, प्लस का 6 बचा है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंडन हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूँ, ये आपके बुक में जो लिखा है उससे सिमिलर आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आप जो प्रोसीजर करोगे इसको चेंज करके भी करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो जो भी आएगा आंसर वो क्या रहेगा, आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 144x² प्लस 24x+1, ये क्या हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना। तो 144 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। उसके बाद हमारा मध्य नंबर क्या है, 24x है, तो इसको लिख लेते हैं, मध्य में है 24x है। आपको पिछले में भी बताया था, ऐसे जब बड़ा नंबर रहेगा तो आपको क्या करना रहेगा, उसको सिंपल से वो क्या गुणनखंडन विधि से ना करके डायरेक्ट क्या करना है, आपको कोई भी रैंडम से नंबर को सोचना है। तो हमें क्या लाना है, माइनस, हमें प्लस का 24 लाना है। तो 24 हम लोग कोई भी रैंडम से कोई दो नंबर को जोड़ के देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 12x और 12x कर लेते हैं, क्योंकि 12x को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24x हो जाएगा। तो 24x हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 144x के घात में 2 हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 144 किसका होता है, 12 गुना 12 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 24 को किसमें तोड़ दिए, इसमें तोड़ दिए, हमारा 144 आ गया। अगर नहीं आया रहता तो हम लोग फिर से दूसरा कोई नंबर सोचते, जैसे कि इसको सोच लेते हम लोग 13 गुना 11 करके देखते, तो 13 और 11 को जोड़ेंगे तो भी 24 आएगा। तो जिसके भी गुना करने पे इसका गुना के इक्वल आएगा वही नंबर को लेना है। तो इसमें हमारा नंबर किसमें टूटा, तो 144 एक्स, एक्स के घात में 2 प्लस 24x किसमें टूटा, 12x प्लस 12x प्लस 1 इसमें है। तो 24x किसमें टूटा, हमारा 12x प्लस 12x में टूट गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है उसको देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले दो नंबर और लास्ट दो नंबर का क्या कर लेंगे हम लोग, पेयर बना लेंगे। तो पहले दो नंबर में कॉमन क्या है उसको देख लेते हैं। 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 12 लिख सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो दोनों से 12 को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। 12 को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिए। अब देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों से क्या कर लेते हैं, x भी कॉमन निकाल लेते, तो ये x भी क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए। अब बचा क्या, देखो 12 गुना 12 था, एक 12 को हम लोगों ने निकाल दिया, एक 12 बचा है, ये हमारा बचा 12 बचा। और यहाँ से x² था, x के घात में 2 था, एक x हम लोगों ने बाहर निकाला है, तो अंदर में क्या बचा है, एक x हमारा बचा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा है, यहाँ से तो पूरा 12x निकल चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, हमारा 1 होता है। अब देखो 12x प्लस 1, इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भी क्या कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, प्लस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं, जो भी बचा उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 12x प्लस 1 बचा, इसको अच्छे से लिख लेते हैं इरेज करके। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में क्या बचा है, यहाँ पे बचा हमारा 12x प्लस 1, ये जो बचा था उसी को सेम लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिर से हमारा कॉमन देखो 12x प्लस 1, 12x प्लस 1 क्या है, हमारे दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 12x प्लस 1 क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए। अब जो बचा उसको दूसरा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो क्या बचा 12x प्लस, यहाँ से 12x बचा, यहाँ से प्लस 1 बचा, तो ये हो गया 12x, यहाँ से बचा प्लस का 1। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस पॉलिनॉमियल जो भी ये क्या है हमारा बहुपद है उसका ये गुणनखंडन हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या है, आंसर है। तो ये क्या था, हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस
प्रश्नावली का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी टाइप्स के और नेक्स्ट जो प्रश्नावली है और नेक्स्ट चैप्टर है उसका वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।